नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हिंदी साहित्य में। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं कि क्या जून 2024 में जो नेट का परीक्षा होगा उसका डेट कंफर्म है। तो इसका जवाब है जी हाँ, उसका डेट कंफर्म है। तो कब है उसका डेट? आपको पता होना चाहिए कि उसका डेट नहीं पता है तो पता हो जाएगा। उसका डेट आपका है 10 तारीख से लेके आपका 10 जून से लेके 21 जून के बीच, 10 जून से 21 जून 2024 के बीच यह नेट का परीक्षा होगा। जब दिसंबर का एग्ज़ाम हुआ था, दिसंबर में नेट का एग्ज़ाम, उसी समय जून 2024 का भी डेट दे दिया गया था। तो इसका डेट कब है? 10 से 21 जून के बीच। ठीक, 10 से 21 जून के बीच है। बाकी आप लोग तैयारी में जुटे रहिए, इसी बीच हो जाएगा, ज़्यादा समय नहीं है। फरवरी में मतलब कि मान के चलिए 10 दिन बचा है मोटी मोटा, 10 दिन। फिर मार्च 31, अप्रैल 30, मतलब 30 से मान के चलिए सभी महीने में। मार्च, अप्रैल, मई जून में 10 दिन छोड़ दीजिए, 10 तारीख से है तो फिर 10 दिन रिवीजन के लिए भी चाहिए। और फिर 10 दिन बीतते देर कहाँ लगती है। तो 30, 60 और 60, 10, 70 दिन, मतलब 2 महीने 10 दिन है आपके पास। तो उसमें आप तैयारी करते रहिए। बाकी 15 दिन बचेगा, 20 दिन बचेगा, तो आप केवल रिवीजन कीजिएगा। कम से कम लास्ट के 10 दिन तो केवल रिवीजन, कोई नई चीज़ नहीं पढ़ना होता है। ठीक, यहाँ पे डेट क्लियर हो गया। और सिलेबस वाला भी बता देते हैं। सिलेबस अभी तक तो चेंज नहीं हुआ है। सिलेबस इस बार जून में नहीं चेंज होगा, तो एक बार और आपके पास अच्छे से मौका है, पढ़ लीजिए। अभी सिलेबस वही है सभी एग्ज़ाम का, चाहे हिंदी का हो चाहे जिसका हो। हिंदी से जुड़े तथ्यात्मक वीडियो हम आपके सामने लाते हैं, नेट जेआरएफ से, सिलेबस से, और भी कई टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम से, खासकर नेट एग्ज़ाम से। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और इसके अलावा कैसे करें नेट हिंदी की तैयारी बचे हुए समय में, यह भी देखिए। सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। अब बाद में यदि सुना, मतलब कि एक बार दिया था अखबार में नोटिस टाइप का भी, नोटिस नहीं निकाले थे, मतलब एक ऐसे ही खबर दिए थे कि सिलेबस चेंज होगा भी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होगा तो 20% चेंज होगा। कुछ नए उपन्यास आए, कुछ नई कहानियाँ आए, कुछ नए निबंध आए, यही सब होगा। कुछ नए नाटक आए, पुराने जाए। तो यदि 20% सिलेबस चेंज भी हुआ और माइनस मार्किंग भी हो सकता है कि आने वाले समय में आ जाए, क्योंकि अब इसमें बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं। पहले की तुलना में हर साल कुछ ना कुछ बच्चों की संख्या बढ़ रही है, तो माइनस मार्किंग भी ला सकते हैं। तो आपके पास अच्छा मौका है जून 2024 में कि सिलेबस चेंज हो, माइनस मार्किंग आए, उससे पहले हम नेट जेआरएफ निकाल के खाली हो जाएं, आगे अपनी तैयारी करें टीजीटी पीजीटी की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, और भी जो जिधर हम जाना चाहते हैं। और सभी इस समय ऐसा है बेरोज़गारी का दौर कि हमें हर जगह प्रयास करना पड़ता है कि पहले कहीं पे नौकरी मिल जाए, और टीजीटी मिले, पीजीटी मिले, प्राइमरी में मिले, जूनियर में मिले, असिस्टेंट प्रोफेसर मिले। इसके अलावा भी अन्य वैकेंसियों में मिले, चाहे बीडीओ बने, चाहे लेखपाल बने, चाहे जूनियर असिस्टेंट बने, पुलिस बने, मतलब जो जिसके लिए एलिजिबल है लगभग सब में ट्राई करता है। 2-4 एक चीज़ में आज मतलब मेन फोकस आपका एक चीज़ रहे, लेकिन अन्य 2-4 परीक्षाएं भी देते रहें, क्योंकि किसी की गारंटी नहीं है कि किस में हो जाएगा। एक तो वैकेंसी भी नहीं आती है तो फिर करप्शन भी बहुत होता है, और उसके बाद लड़के इतने हैं तो कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। दूसरा, अब हम आखिरी चीज़ पे बात करते हैं, कैसे करें नेट हिंदी की तैयारी। पहली चीज़ यहाँ पे नेट हिंदी की तैयारी करने के लिए पहली चीज़ क्या कीजिए कि सिलेबस को पूरा देखिए। सिलेबस नहीं देखा है तो सिलेबस को देख लीजिएगा। वीडियो एक पहले भी बनाए थे, और आपका कमेंट यदि आएगा तो नेट के सिलेबस, नेट हिंदी के सिलेबस पे एक और वीडियो बना देंगे, और उस सिलेबस को आप लोग देख लेंगे अच्छे से। दूसरी चीज़, सिलेबस पढ़िए, मतलब पहली चीज़ सिलेबस पूरा देखिए कि क्या क्या है हिंदी में। दूसरा चीज़ जो सिलेबस में है, उपन्यास, कहानी, निबंध, खासकर हम बात करेंगे निबंध की और कहानी की, इसको आपको पूरा पढ़ना है। जो लोग कहते हैं ना कि यह इम्पोर्टेंट है, निबंध और कहानी में हम बात कर रहे हैं, निबंध और कहानी को ध्यान में रखते हुए जो लोग कहते हैं यह चीज़ इंपॉर्टेंट है, यह लाइन इंपॉर्टेंट है, वो तो ठीक है, कोई टीचर गलत या सही नहीं है, मतलब कि कोई गलत नहीं कहता, सब सही है। लेकिन आप मान के चलिए
कि कहानी छोटी छोटी होती है और निबंध भी, तो उसमें आप लोगों की बात ज़रूर मानिए, लेकिन अपनी तरफ से पूरा पढ़िए। उसमें कौन सा लाइन पूछ देगा कोई गारंटी नहीं है। अब लाइन उठा उठा के पूछ रहा है और क्रमबद्ध तरीके से भी लगाने को दे रहा है कि कौन सी लाइन पहले आई कौन सी बाद में आई, ठीक है, उसमें दे रहा है। तो उसको आप पूरा पढ़िए। इम्पोर्टेंट के चक्कर में उसमें रहिए तो ज़रूर, लेकिन उसको सेकेंडरी फोकस करके। और दूसरी चीज़, उपन्यास बड़े बड़े होते हैं तो उसमें आप इम्पोर्टेंट चीज़ें लगा सकते हैं, और नाटक भी थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें लगा सकते हैं, और नाटक को भी पूरा पढ़ने की कोशिश कीजिए। उपन्यास जो छोटा छोटा है उसको ज़रूर पढ़ जाइए, और उपन्यास जो इंटरेस्टिंग है वह भी आपको जो सही लगा उसको भी पूरा पढ़ जाइए। वैसे तो आप पूरा पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन हम बता रहे हैं कि जिसके पास कम समय है तो उपन्यास छोटे छोटे वाला पढ़ जाइए, इंपॉर्टेंट चीज़ें फिर आप वहाँ पे देखिए। और उपन्यास हो गया। कविता आपको पूरी पढ़नी ही है, यूनिट 5 में जो कविता है पूरी पढ़नी है अपने से। उसमें इम्पोर्टेंट जो है वो तो आपको ध्यान से उसको भूलना ही नहीं है, बाकी जो चीज़ भूल जाएं, लेकिन पढ़ना एक बार ज़रूर पूरा है। तो कविता हो गया पूरा पढ़ना, कहानी भी पूरा पढ़ना है, निबंध भी पूरा पढ़ना है। उपन्यास में जो छोटे या इंटरेस्टिंग है उसको पूरा पढ़ लेना है। बाकी चीज़ों के मतलब मुख्य कथन हो गया, मुख्य पात्र हो गए, मुख्य प्रमुख पंक्तियाँ हो गई, ये सब चीज़ें देख लेनी है प्रीवियस ईयर में भी और अपने से भी। दूसरी चीज़, चैप्टर के नाम भी पूछता है तो सभी उपन्यास और रचनाओं के चैप्टर का नाम भी याद रखिए, वहाँ पे आता है जिसमें जिसमें है। उपन्यास नाटक में भी वैसा है कि पात्रों का मुख्य कथन का किसने किससे कहा, तो वहाँ पे भी आपको वह देखना होगा। और नाटक भी ज़्यादा बड़े नहीं होते तो उसको भी कोशिश करेगी पढ़ ले पूरा, ठीक। और आपका नाटक हो गया, उपन्यास हो गया, कहानी हो गया, निबंध हो गया। अन्य गद्य विधाएँ में कई रचनाएं बड़ी हैं, आधी रचनाएं बड़ी हैं, आधी छोटी हैं, उसमें आप देखेंगे तो ठीक है। आधी रचनाएं ठकुरी बाबा हो गई, पढ़ने लायक है। मुर्दहिया पढ़ सकते हैं आप, उधरी पढ़ सकते हैं, छोटे छोटे सब रचना है। बाकी जामुन का पेड़ छोटा है, कृष्णचंद्र का, भोलाराम का जीव, ये सब छोटे हैं तो उसको पूरा आपको पढ़ना ही है। और जो बड़े हैं वहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ लीजिए, वहाँ के प्रमुख पात्र, मुख्य कथन और प्रमुख चीज़ें। दृष्टि का जो बुक है ना उसमें मुख्य कथन अच्छा अच्छा दिया है। दृष्टि का पुराना बुक है तब भी ठीक है, नया बुक नहीं है तो लेना आप चाहते हैं तो नई संस्करण का लीजिएगा, नए में रिवाइज करके अच्छे से दिया है तो वह आप कर सकते हैं। तो आपके पास तैयारी के लिए कुछ किताबें भी होनी चाहिए, उसको हम बता देंगे किसी वीडियो में कि कौन कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, ठीक। वैसे मोटी मोटा बता दें, आपके पास ये सब रचनाएं आप पढ़ ले रहे हैं, ठीक है। पढ़ने के बाद आपके पास होनी चाहिए दृष्टि की भी किताब रहनी चाहिए, वहाँ पे अच्छे से दिया है दृष्टि हिंदी साहित्य वाला। और रामचंद्र शुक्ल का तो है ही हिंदी साहित्य का इतिहास, और बच्चन सिंह का भी पढ़ सकते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। लेकिन जो यदि प्रमुख किताब की बात की जाए तो दृष्टि का पढ़िए, एग्ज़ाम 2 ही महीना है, 1 ही महीना है। सिलेबस की रचनाओं को पढ़ने के साथ दृष्टि का पढ़िए, और सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे का हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास वाला पढ़िए, दृष्टि पढ़िए। और यूथ कंपटीशन का PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। आप सोचेंगे कि अरे सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो अब आता नहीं, पैटर्न बदल दिया है। आता है, मतलब कम आता है, लेकिन आता है। पहले मान लीजिए 40% आता था, तो अब 20% आएगा। दूसरी चीज़ आपको क्वेश्चन करने में मदद मिलेगी यार, मदद मिलेगी। क्यों? आप वहाँ से करेंगे, आपको जानकारी मिलेगी, रचना मिलेगी, और ऑप्शन जो क्वेश्चन में टिक लगाएंगे तो यह तो पता चलेगा ना कि जो आपको अच्छे से आएगा वो पता चलेगा कि अच्छा इस प्रश्न का यह आंसर तो नहीं है। सही आंसर भले ही ना पता हो, लेकिन कौन आंसर नहीं है वह पता चल जाएगा, तो उससे एलिमिनेशन मेथड से लगा के आप सही आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो यह तैयारी का छोटा सा रहा, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बाकी कौन कौन से किताब हैं, जो 4-5 किताबें हैं उसके लिए भी मैं वीडियो अलग से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ आपके सामने, उसको हम ज़रूर अपने सुझाव पेश करेंगे। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, कितना यूजफुल रहा, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।